हम 10th क्लास, हम जो आज चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर नंबर 6। तो इस चैप्टर में 9th क्लास के चैप्टर नंबर 7 को कंटिन्यू किया गया है। चैप्टर नंबर 7 9th क्लास में हमने पढ़ा था दो ट्रायंगल्स की कॉन्ग्रुएंसी के बारे में। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब होते हैं जब उनकी सभी साइडें इक्वल हों और सभी कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल हों। कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होनी चाहिए दो ट्रायंगल्स की और कोरस्पॉन्डिंग एंगल ही इक्वल होनी चाहिए दोनों ट्रायंगल्स के, तो वो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे। यहाँ पर कॉन्ग्रुएंसी नहीं है। अगर कॉन्ग्रुएंसी को सिंपल शब्दों में कहा जाए तो ऐसी दो फिगर्स दो एग्जैक्ट सेम हो, यानी देखने में भी सेम हो और अगर उनकी मेजरमेंट करें, उनकी साइडों को मापें तो वो भी सेम हो, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी। इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा सिमिलरिटी के बारे में। दो ट्रायंगल्स या दो फिगर्स सिमिलर तब होती हैं जब वो देखने में एक जैसी हों, मेजरमेंट उनका एक जैसा ना हो। तो अगर हम मैथमेटिकल कंसेप्ट की बात करें तो ऐसे दो ट्रायंगल जिनकी साइडें प्रोपोर्शनल हों, ना कि इक्वल, प्रोपोर्शनल, जिनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल हों और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हों। तो देखो ये दो ट्रायंगल हैं, आपको अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये सिमिलरिटी का साइन होता है, ये टेढ़ा एस। तो देन ए बी बाय पी क्यू, यानी जो रेशियो ए बी और पी क्यू का है वही रेशियो बी सी और क्यू आर का होगा, यानी बी सी बाय क्यू आर, और वही रेशियो ए सी और पी आर का होगा, यानी ए सी बाय पी आर। इसी को बोलते हैं हम प्रोपोर्शनल। तो ये साइडें प्रोपोर्शनल होगी, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, यानी एंगल ए इक्वल होगा एंगल पी के, एंगल बी इक्वल होगा एंगल क्यू के, और एंगल सी इक्वल होगा एंगल आर के। तो ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं। तो इन ट्रायंगल्स को हम बोलेंगे कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हों तो क्या होगा, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, तो देन ए बी इक्वल पी क्यू, बी सी इक्वल क्यू आर और ए सी इक्वल पी आर, एंड एंगल ए इक्वल एंगल पी, एंगल बी इक्वल एंगल क्यू, एंगल सी इक्वल एंगल आर। तो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी और कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यहाँ पर साइड्स इक्वल हैं, यहाँ पे साइड्स प्रोपोर्शनल हैं, यानी जो पहली दो साइडों का रेशियो है वो दूसरी दो साइडों के रेशियो के इक्वल होगा। यहाँ पर पहली दोनों साइडें इक्वल हैं, दूसरी दोनों साइडें इक्वल हैं, और फिर जो बची साइडें वो भी इक्वल हैं, मगर यहाँ पर साइडों का रेशियो इक्वल है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यानी अगर सिंपल शब्दों में कहें तो सिमिलर फिगर्स वो होती हैं जो देखने में एक जैसी हों मगर मेजरमेंट उनका एक जैसा ना हो। मगर कॉन्ग्रुएंट वो होती हैं जो देखने और मापने दोनों में बिल्कुल एक जैसी ही हों। तो हम 6.1 एक्सरसाइज करते हैं, ध्यान से देखोगे। ऑल सर्कल्स आर डैश कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर। अब कोई भी दो सर्कल है, एक ये सर्कल है और एक ये बड़ा सर्कल है, अगर इनको मापें इनकी रेडियस को तो अलग अलग मिलेगी आपको, मगर देखने में ये एक जैसे ही हैं, तो ये सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, क्योंकि स्क्वायर छोटे बड़े हो सकते हैं, उनका मेजरमेंट अलग हो सकती है, मगर देखने में वो एक जैसे लगेंगे। ऑल डैश ट्रायंगल्स आर सिमिलर इक्विलैटरल। इक्विलैटरल ट्रायंगल वो होते हैं जिसमें सारी साइडें इक्वल होती हैं। तो कोई भी दो इक्विलैटरल ट्रायंगल छोटे और बड़े हो सकते हैं, मगर ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे लगेंगे आपको। इनमें सारे एंगल भी इक्वल होते हैं 60-60 के। तो ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर। टू पॉलीगन्स ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर। दो ऐसे पॉलीगन, वो ट्रायंगल भी हो सकते हैं, क्वाड्रिलेटरल भी, पेंटागन भी, हेक्सागन भी, तो वो सिमिलर तब होंगे व्हेन देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड एंगल्स आर इक्वल। एंगल इक्वल होने चाहिए एंड कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, और साइडें जो है वो प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। अगर यहाँ पे सिमिलर की जगह पे कॉन्ग्रुएंट होता तो उसकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल ही होती। उसके बाद आगे है सेकंड, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स एंड नॉन सिमिलर फिगर। हमें एग्जांपल देना है सिमिलर फिगर्स का और नॉन सिमिलर फिगर का। सिमिलर फिगर में आप दो सर्कल ले सकते हो छोटे बड़े,
या दो स्क्वायर ले सकते हो छोटे बड़े, या इक्विलेटरल ट्रायंगल ले सकते हो, या और कोई भी फिगर आप बना सकते हो, या ऐसे दो ट्रायंगल बना सकते हो। जैसे ये एक ट्रायंगल है ABC और ये है PQR, इसकी साइड है 234 सेंटीमीटर और इसकी साइड है 468 सेंटीमीटर। अगर आप इनका रेशियो देखो तो 2/4 1/2 आएगा, 3/6 1/2 आएगा और 4/8 1/2 आएगा। तो ये दोनों फिगर भी सिमिलर हैं, यानी इनका जो रेशियो है साइडों का वो सेम है। तो ऐसी फिगर्स को हम सिमिलर कहते हैं। तो आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। नॉन सिमिलर फिगर्स में आप इनको चेंज कर सकते हैं। 2 3 4 है, इसकी जगह पे आप 5 लगा दें तो 5/8 जो है वो इन रेशियो के इक्वल नहीं आएगा। तो इस प्रकार से आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, या एक सर्कल के साथ एक स्क्वायर बना सकते हैं, तो वो दोनों बिल्कुल ही देखने में अलग हैं। तो ऐसे फिगर सिमिलर नहीं होती। आगे पूछा गया स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स आर सिमिलर और नॉट। क्या ये जो नीचे दिखाई गई क्वाड्रिलेटरल हैं क्या ये सिमिलर हैं? सिमिलर फिगर्स में एक तो साइडें प्रोपोर्शनल होती हैं और एक एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर साइडें तो आप देखोगे प्रोपोर्शनल मिलेंगी आपको, 1.5/3 1.5/3 1.5/3 1.5/3, तो सभी रेशियो इक्वल हैं। मगर यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर सभी एंगल 90-90 के हैं, मगर यहाँ पर ये साइडें जो हैं वो थोड़ी सी इंक्लाइन बनाई गई हैं, 90 डिग्री पे नहीं है। तो ये एंगल 90 का नहीं हो सकता। तो इसके और इसके एंगल सेम नहीं है, तो ये साइडें सिमिलर नहीं हो सकती। तो आपको ये 6.1 एक्सरसाइज करनी है कंप्लीट।